Yeah. Hi guys, welcome back to MBA Pathshala. This is our fourth session on number system, guys. And this session is very helpful for the aspirants who are targeting CAT, ZAT, IFT, SNAP and MAT, TIS, CMAT, CET, IPMAT and CLAT and all campus placement exams and all aptitude exams. Because in this series I will cover number system completely. इससे बाहर मतलब कुछ आता ही नहीं है, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो बच्चे अब तक की क्लास में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मैंने नंबर्स का थोड़ा डिस्कशन किया है। ठीक है, मैंने सारे नंबर्स डिस्कस कर लिए हैं। इससे पहले हमारे 3 सेशंस और हो चुके हैं। उन सेशंस के लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट करके मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आप वो सेशंस देख सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट देखना, जब आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एंड दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एमबीए पाठशाला। डू ज्वाइन दिस चैनल गाइस एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड लिंक को, जो इस सेशन का लिंक है उसको थोड़ा शेयर कर देना इन सभी एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स के साथ। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम हम लोगों ने कंटिन्यू किया था। ये सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट डिस्कस किया था। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ठीक है, इंटीजर्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। डू रीड दिस क्वेश्चन गाइस एंड आई विल ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, so question में it is given that x and y be positive integers, x and y be positive integers such that x is prime। x क्या है, हमारे पास एक प्राइम नंबर है, x is prime, y is a composite number, y क्या हमारे पास एक composite number है। I have already told you what are prime numbers and what are composite numbers in previous session। previous session में मैंने आपको ये डिस्कशन किया था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। देखो यार, मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहेगा, जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाता रहूंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग कराता रहूंगा। ठीक है, तो अभी मैंने प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर पढ़ाया, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे सामने ये देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स, जैसे कि मैं प्राइम नंबर्स के एग्जांपल लेता हूं तो आपको पता होगा प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स। जब मैं कंपोजिट नंबर की बात करता हूं तो कंपोजिट नंबर मेरे पास आता है 4, 6, 9, 8, 10, 12, ऑल दीज आर कंपोजिट नंबर्स गाइस। ठीक है, अच्छा हमेशा ध्यान रखना, वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो वन प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है, ये मुझसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में हमें क्या दिया गया है, इस ऑप्शन ए में y minus x cannot be an even integer। y minus x cannot be an even integer, बोला जा रहा है कि y minus x even integer नहीं हो सकता। अच्छा, ये y की वैल्यूज हैं सारी की सारी, ऑल दीज आर द वैल्यूज ऑफ y, और ये x की वैल्यू है। क्या कोई ऐसी वैल्यू दिखाई दे रही है आप लोग यहां पर जिससे y minus x इंटीजर हो? मतलब अगर इंटीजर होगा तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा ना। अभी इसने बोला क्या है, y minus x cannot be an even integer, तो हमें देखना है कि सही बोला है गलत बोला है। बच्चे अगर मैं y को 4 लेता हूं और मैं x को 2 लेता हूं तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना आता है, 2 आता है। क्या 2 इवन इंटीजर है? हाँ, 2 तो इवन है, तो ये वाला पॉइंट तो गलत हो गया ना। इसने बोला था y माइनस x कैन नॉट बी एन इवन इंटीजर, बट मेरे अकॉर्डिंग तो इवन आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब ये पॉइंट सही नहीं है। ठीक है, फिर हमें आगे क्या बोला जा रहा है, xy कैन नॉट बी एन इवन इंटीजर। ठीक है, xy कैन नॉट बी एन इवन इंटीजर, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, क्या दोनों का प्रोडक्ट कभी इवन नहीं होगा? बिल्कुल होगा यार। x जो कि प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, 2 इज द ओनली नंबर विच इज प्राइम एंड इवन बोथ। ठीक है, जो प्राइम भी होता है और इवन भी होता है। अगर आप 2 का मल्टीप्लाई इनमें से किसी भी नंबर के साथ करोगे तो डेफिनेटली वो इवन ही बनेगा। ठीक है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई अगर आप 4 के साथ करते हो तो 8 बनता है, ये भी इवन बना। 2 का मल्टीप्लाई अगर आप 6 के साथ करते हो, ये भी कितना बनेगा, इवन बनेगा। यदि 2 का मल्टीप्लाई आप 9 से करोगे, ये भी कितना बनेगा, 18 बनेगा। हर बार इवन बन रहा है। तो एक्स वाई कैन नॉट बी एन इवन इंटीजर, एक्स वाई कैन नॉट बी एन इवन इंटीजर, इस बात को ये हमें वहां पे गलत होती दिखाई दे रही है। ठीक है, एक्स वाई कैन नॉट बी एन इवन इंटीजर, वहां पे इवन बन रहा है दोनों का प्रोडक्ट, तो ये पॉइंट भी गलत है। अगला पॉइंट बोला जा रहा है एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स कैन नॉट बी एन इवन इंटीजर, बोला जा रहा है ये कभी इवन नहीं होगा। ठीक है, ये कभी इवन नहीं होगा, एक्स प्लस वाई बाय एक्स। तो एक्स तो ये रहा मेरे पास। बच्चे मुझे एक बार बताना जरा आप लोग, अगर मैं यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना जरा। ठीक है, अगर मैं x को 3 लेता हूं, अगर मैं x को 3 लेता हूं एंड मैं y को 9 लेता हूं, मैंने y को 9 लिया, x को 3 लिया, y को 9 लिया, और मैं अगर इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूं, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो 9 प्लस 3 कितना आता है, 12।
ठीक है, क्योंकि यार x मैंने 3 लिया है ना, x प्राइम नंबर से x को मैंने 3 लिया, y को मैंने 9 लिया, ठीक है। ये 12 बनेगा, नीचे 3 बनेगा, 12/3 कितना होता है, 4 होता है। 4 इवन है या ऑड है? 4 तो हमारे पास एक इवन नंबर है, उसने बोला था कैन नॉट बी एन इवन इंटीजर, ये तो इवन आ रहा है, तो इट मींस ये पॉइंट भी हमारे पास क्या गलत हो गया। हम लोगों को इन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग नंबर चूज करने पड़ेंगे, हमें देखना है इनमें से कौन सा सही है। अब मैंने रैंडमली नंबर देखे यार, ठीक है, तो मैंने देखा यार हो सकता है कहीं ना कहीं आपके सही भी बैठ रहे हो, ठीक है। जैसे आप कहने लगो सर y माइनस एक्स कैन नॉट बी एन इवन इंटीजर, ठीक है सर, आप देख लो, आप बोलोगे सर y को आप 4 ले लो, x को आप 3 ले लो, 4 माइनस 3 1 आता है, 1 ओड है। बट बच्चे वो हमेशा तो सही नहीं आ रहा ना, वो हमेशा सही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो उसने यहां पर बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, मस्ट बी ट्रू थोड़ा ही बोला उसने हमें, ठीक है, उसने हमसे मस्ट बी ट्रू नहीं पूछा यहाँ पर, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा सा इस बात को ध्यान दो, उसने हमसे मस्ट बी ट्रू नहीं पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो व्हाट आई सजेस्ट यू, सारे केसेस देखने हैं अपने को, ठीक है, सारे केसेस देखने हैं। तो भाई बच्चे ये भी गलत आ रहा है, ये दो मैं पहले ही गलत कर चुका हूं, ठीक है, अलग अलग वैल्यूज पे देखते रहो। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ऑप्शन हमेशा आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि कैट में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस नहीं आते हैं, ठीक है, थीटा क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा ऑप्शन आएगा ही आएगा। तो मेरा आंसर क्या देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे, नन ऑफ दीज देखने को मिल रहा है। माय आंसर इज नन ऑफ दीज हियर। मेरा आंसर कितना होगा यहाँ पर, नन ऑफ दीज होगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि हाँ यार हमने इस क्वेश्चन को कैसे डील किया है, हम लोगों ने इस क्वेश्चन में ऑप्शंस का प्रॉपर यूज किया है, ठीक है। चलो बच्चे, ये हमारा 6th क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया है, मैं नंबर्स के करीब आप लोगों को 100+ क्वेश्चंस कराने वाला हूं अपनी सीरीज में, ठीक है। 100+ क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे, ठीक है, बस कंटिन्यूअसली देखते रहिए, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखो क्या कहा जाता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट देन क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट देन क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट देन क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट देन क्वेश्चन, इस पैटर्न पे काम करूंगा मैं, ठीक है। a+2 a+4, उसने बोला a देन a+2 देन a+4, a+2 a+4 आर प्राइम नंबर्स, दीज आर प्राइम नंबर्स, ये बोला जा रहा है ये प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स है, तीनों के तीनों आर प्राइम नंबर्स। देन द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर ए इज, नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर ए इज। बच्चे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इन तीनों में दो का डिफरेंस है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से लगाओ, a+2 becomes a+2, a+2 becomes a+2+2 becomes a+4। थोड़ा सा ध्यान लगा पा रहे हो क्या, a+2 a+2 a+2+2 becomes a+4, इन तीनों नंबर्स में दो का डिफरेंस है, ठीक है। यार कभी भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर प्राइम नहीं होते, कभी भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर प्राइम नहीं होते। हमारे पास एक ही केस ऐसा है, हमारे पास एक ही केस ऐसा है, अगर आप देखो तो वो केस हमारे पास कौन सा है, 357 है, वो केस हमारे पास 357 है। जब मैं आपको प्राइम नंबर्स पढ़ा रहा था तो मैंने बताया भी था आपको, दिस इज द ओनली केस जो कॉन्जिक्यूटिव 3 प्राइम नंबर है, उन तीनों के बीच में दो का डिफरेंस है। अगर आप देखो 3 + 2 5, 5 + 2 7, सो दिस इज द ओनली केस हियर जहां पर इन तीनों नंबर्स में दो का डिफरेंस है। इसके बाद कभी भी तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको प्राइम नहीं मिलेंगे, इसके बाद कभी भी आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर प्राइम नहीं मिलेंगे। आप कहीं पर भी चेक कर लो यार, मैंने तो 100 तक प्राइम नंबर्स लिखवाए थे आपको, आप देख लेना, कभी भी 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, 3 कॉन्जिक्यूटिव नहीं मिलेंगे, मतलब दो का डिफरेंस हो जिनमें, ठीक है। जैसे आप बोलो सर 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, यहां पर 2 का डिफरेंस है, बट यहां पर 4 का डिफरेंस है। अगर आप इसकी कहानी 11 से शुरू करोगे, 11 इज द प्राइम नंबर, देन 13 इज द प्राइम नंबर, बट फिर 15 प्राइम नंबर नहीं है, फिर 15 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द ओनली केस, दिस इज द ओनली केस, आप कहीं पर भी चेक कर लो। आप कहने लोगो सर मैंने चेक किया इसको 29 से, 29 इज द प्राइम नंबर, अगेन 31 इज द प्राइम नंबर, बट 29 + 2 31 है, बट 31 + 2 33 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 33 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो कभी भी 3 नंबर्स जिनके बीच में दो का डिफरेंस है वो प्राइम नहीं होते, सिवाय एक केस, हमारे पास एक केस ऐसा है 357 का, ठीक है। ये क्वेश्चन के थ्रू आपको ये बात याद भी रखनी है, अदरवाइज आप ना वैल्यू पुट करते रहोगे यहाँ पर, ठीक है। आप एक ही जगह 1 पुट करोगे, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 2 पुट करोगे, 2 प्राइम नंबर है, 2 + 2 4, 2 + 4 6, 2 इज अ प्राइम नंबर, बट 4 and 6 आर नॉट प्राइम नंबर्स। फिर आपने 3 पुट किया, 3 + 2 5 + 7, दिस इज द ओनली केस। फिर आप 4 पुट करोगे, अब बाकी और कहीं नहीं बन पाएगा, ठीक है। सो इसने हमसे ही पूछा था, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर ए इज 1। मतलब ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो एड ऑन है, ठीक है। मतलब अगर आप लोगों ने प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा है तो आपको ये पता होना चाहिए, हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रिपलेट ऐसा होता है प्राइम नंबर्स का जिनमें दो का डिफरेंस होता है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं।
आप लोग रिसर्च करना, आप लोग रिसर्च करना, ठीक है। चलो बच्चे, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो दिस वाज अवर 7th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, ये रहा 8th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन की थ्योरी तो मैंने पढ़ाई थी यार, इस क्वेश्चन की थ्योरी तो मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, अगर आप लोगों को ढंग से याद हो तो, ठीक है। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। देयर आर फोर प्राइम नंबर्स रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। 4 हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं बच्चे, ठीक है। हमारे पास पहला प्राइम नंबर ये रहा, हमारे पास दूसरा प्राइम नंबर ये रहा, हमारे पास तीसरा प्राइम नंबर ये रहा, हमारे पास चौथा प्राइम नंबर ये रहा, ठीक है। वी हैव 4 प्राइम नंबर्स रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बोले तो उनका वैल्यू, वैल्यू में बढ़ते हुए फॉर्म में लिखे हुए हैं। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3। वेट अ मिनट, जैसे शुरू के 3 नंबर्स का प्रोडक्ट, यानी कि इन तीनों का जो प्रोडक्ट दिया हुआ है, इन तीनों का जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 385 दिया हुआ है। इन तीनों का जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो 385 दिया है। एंड दैट ऑफ लास्ट 3, लास्ट के 3 नंबर्स का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, लास्ट के 3 नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है बच्चा, हमें 1001। लास्ट के 3 नंबर का प्रोडक्ट हमें कितना दिया हुआ है, 1001। फाइंड द फर्स्ट नंबर, वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट नंबर। हमें यहां पर फर्स्ट नंबर बताना है कितना होगा। आपको याद है मैंने आपको कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स लिखवाए थे, अगर आपको याद हो तो। मैंने आपको जब प्राइम नंबर्स पढ़ाया था तो मैंने आपको कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स लिखवाए थे, अगर आपको याद हो। मैंने आपको बताया था बच्चे देख, जैसे 3 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, फिर 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, फिर हमारे पास 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, ठीक है। बच्चे इन तीनों का प्रोडक्ट मैंने लिखवाया था, कितना होता है 105। 5 7 11 का प्रोडक्ट कितना था 385, याद है। 7 11 13 का प्रोडक्ट कितना था 1001। मैंने कहा था इनको याद कर लेना, इनके बेसिस पर क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है। तो हमसे पूछा जा रहा है डेट ऑफ द लास्ट 3, फाइंड द फर्स्ट नंबर। हमें फर्स्ट नंबर बताना है। ये तो वो बच्चे करेंगे जिनको ये चीजें ऑरली याद, जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा ध्यान से सीखा है। अदरवाइज एग्जाम में अगर हमारे पास इसके ऑप्शंस आ रहे हैं तो देन हम लोग ऑप्शंस का यूज करेंगे। ऑप्शन हमारे पास पहला ही 5 था, अगर मैं यहां पर 5 लिखता, उसने एक वर्ड यूज किया था असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो 5 के बाद डेफिनेटली 7 इज अ प्राइम नंबर, देन 11 इज अ प्राइम नंबर, देन 13 इज अ प्राइम नंबर। तो ये वाला केस हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप 5 इंटू 7 इंटू 11 करोगे तो दिस बिकम्स कितना 385। 7 इंटू 11 इंटू 13 करोगे दिस बिकम्स कितना 1001। आप लोग वेरीफाई कर लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस का यूज भी कर सकते थे आप। अगर पहला 7 लिखते तो वो गलत हो जाता, प्रोडक्ट 385 ना आता। अगर आप इसको मान लो 7 लिखते, यहाँ 11 लिखते, यहाँ 13 लिखते, ये शुरू के 3 नंबर्स का 1001 आता तो वो गलत हो जाता, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन, या तो ये मान लो मैंने ऑप्शन का यूज किया है, या ये मान लो मुझे पता था। वैसे मैंने तो कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था आप लोगों को, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट याद रखना है। ये हमारे पास एक स्पेशल नंबर होता है, इसका यूज मैं आने वाले टाइम पे करूंगा, मैंने ये भी बोला हुआ है तुम्हें, ठीक है। डेफिनेटली आई विल यूज दिस कॉन्सेप्ट। हाँ, सो बच्चे, स्मॉलेस्ट फाइंड द फर्स्ट नंबर विच इज 5, अवर आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, जस्ट रीड आउट दिस क्वेश्चन फास्ट। So our question is P be a prime number greater than 3. P be a prime number greater than 3. P एक प्राइम नंबर है जो 3 से बड़ा है, मतलब P की जो वैल्यू हो सकती है वो क्या पॉसिबल है, 5 7 11 13 17 19 23. These are the possible values for P. Find the remainder when P square plus 17. When P square plus 17 is divided by 12. जब p स्क्वायर प्लस 17 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना होगा। When p स्क्वायर प्लस 17 is divided by 12, then what is our remainder, ये हमसे पूछा जा रहा है हमारा रिमाइंडर कितना होगा। तो these are some the values of p। बच्चे ये p की वैल्यूज हैं, ठीक है। एक सबसे सिंपल तरीका क्या है कि मैं इनमें से p की वैल्यूज यहां पर पुट करूं। मैं p की वैल्यूज यहां पर पुट करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने p को 5 पुट किया, तो बच्चे 5 का स्क्वायर 25 होता है। 25 प्लस 17 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे, सो दिस बिकम्स 42 व्हेन डिवाइडेड बाय 12। तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। क्या 6 ऑप्शन में है? हाँ है, 6 ऑप्शन में आ रहा है। अगला प्राइम नंबर 7 है। बच्चे अगर 7 का स्क्वायर प्लस 17 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा।
तो 49 प्लस 17 कितना होता है 66 व्हेन डिवाइडेड बाय 12। 66 व्हेन डिवाइडेड बाय 12 व्हाट इज अवर रिमाइंडर, यहां पर भी 6 आ रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास 11 आता है, 11 का स्क्वायर प्लस 17 व्हेन डिवाइडेड बाय 12। सो 121 प्लस 17 हमारे पास कितना आता है 138 आता है। 138 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो यहां पर ही मेरा रिमाइंडर क्या आएगा 6 आएगा। अगर आप चेक करो तो 122 इज द मल्टीपल ऑफ 6। तो हर केस में मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, तो आप लोग इसको भी टैकल कर सकते थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये चीज समझ में भी आ रही होंगी कि नंबर्स के बेसिस पर, हमारे प्राइम नंबर्स कंपोजिट नंबर के बेसिस पर किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे, इससे अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस इज अवर 10th क्वेश्चन। अब ये तो मैंने बहुत शिद्दत से पढ़ा था, तुम लोगों को अगर याद हो तो तुम्हें, ठीक है। और इस क्वेश्चन को देख के मुझे अपने शॉर्टकट्स की याद आ जाती है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते मुझे अपने शॉर्टकट की याद आ जाती है, ठीक है। तो शॉर्टकट मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को जरा बताओ। सबसे पहले रिपीटिशन देखो, 157 157 157 157 157 157 157 157 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो लेट x इक्वल्स टू 3.23 and the bar is on 157। the bar is on 157। बार किसके ऊपर है 157 के ऊपर बार है, ठीक है। नाउ फिर हमारे पास क्या होगा यहां पर जरा देखो, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, x को मैं ये बोल सकता हूं कि 3 प्लस 0.23157 बार इज ऑन 157। ये बात सभी को समझ में आ रही है, चलो बहुत अच्छी बात है। बच्चे ये तो ऑलरेडी p बाय q की फॉर्म में है, ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म में है, मतलब आप इसको तो 3/1 बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। इसके बाद मैंने आप लोग क्या बताया था, अगर इसके बाद का कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद है तो अच्छी तरह याद होना चाहिए। डेसिमल और बार को भूल जाओ तो दिस बिकम्स 23157। जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करना होता है, माइनस कर दो। डिवाइड बाय कितने नंबर्स के ऊपर बार है, कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 3 डिजिट्स के ऊपर, तो 3 बार 9 लिखो। कितने डिजिट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, 2, देयर आर 2 डिजिट्स, तो 2 0 यहां पर लिखे जाए। सो दिस इज द फ्रैक्शनल फॉर्म, इनको ऐड करके मेरा आंसर आ जाएगा। नाउ दिस इज अ सिंपल कैलकुलेशन गाइस, बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन हमारे सामने है। 157 में से अगर मैं 23 माइनस करूंगा, 157 में से अगर मैं 23 माइनस करूंगा तो हमारे पास कितना आएगा 134 आएगा, है ना। देखो ये हमारे पास 7 में से 3 गया 4, 15 में 2 गए 13, ठीक है। सो 3/1 तो एज इट इज है बच्चे, और ये हमारे पास आ जाएगा 23 एंड 134 डिवाइड बाय 99900। मुझे नहीं लगता किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। 23134 99900, ठीक है। बच्चे एक काम हम लोग यहाँ पर और कर सकते हैं, मतलब इनको रिड्यूस कर सकते हो यार आप लोग, ठीक है। जितना मन चले उतना रिड्यूस कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। एज सच मुझे लगता नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम है, आप लोग इसको इजिली सॉल्व कर लोगे। इट्स नाउ ऑल अप टू योर कैलकुलेशन, किस फॉर्म में हमें एग्जाम में दे रखा है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं दे देता हूं तुम्हें, ठीक है। 99900 इंटू 3 जाएगा ना इधर ये, प्लस 23134 डिवाइड बाय 99900। इसको सॉल्व करके जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आ सकता है, जितना हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इसको रिड्यूस करके आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देंगे कि सर मेरा आंसर ये आया है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को इसका आंसर बताना है, ठीक है। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट था गाइस नंबर ट्री के बेसिस पर, ठीक है। ये हमारा चौथा सेशन था, इससे पहले 3 सेशन और है। डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा है, उसको खुद देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। इतने बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं आपको सारी चीजें, ठीक है। तो गाइस ये तो था आज के सेशन